हेलो साथियों, आपका मेरे YouTube चैनल सरकारी जॉब अपडेट्स में स्वागत है। यहाँ पे आपको रियल सरकारी जॉब अपडेट्स के बारे में जानकारी दी जाती है। आज की जो वैकेंसी है वो IDBI बैंक की तरफ से निकाली गई है, जहाँ पे IDBI बैंक ने अपना नया नोटिफिकेशन जारी कर दिया है 2025 का। सैलरी आपको 93,000 पर मंथ मिल रही है। 10 ग्रेजुएट यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। और साथियों प्लीज़ वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। यहाँ पे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कैसे इस वैकेंसी को अप्लाई करना है, स्टेप बाय स्टेप। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, एज लिमिट क्या है, एक्सपीरियंस क्या मांगा गया है, सब हम डिटेल में यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और साथियों अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों में और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए, ताकि मैं कोई वीडियो डालूँ तुरंत आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ जाए और ऐसी इंपॉर्टेंट जॉब अपडेट्स आपसे मिस ना हो। और साथियों एडवर्टाइजमेंट की बात की जाए तो एडवर्टाइजमेंट नंबर 1/2025-26 IDBI बैंक की तरफ से जारी की गई है, जहां पे स्पेशल क्रेडिट ऑफिसर के यहाँ पे वैकेंसी आई है। अगर इंपॉर्टेंट डेट्स की बात की जाए तो स्टार्ट डेट ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है, पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन फीस ऑनलाइन यहाँ पे 7 अप्रैल रखी गई है 2025 और लास्ट डेट ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का 20 अप्रैल 2025 रखी गई है। कट ऑफ डेट की बात की फॉर द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में एज क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस को आपका 1 अप्रैल 2025 से कट ऑफ में नापा जाएगा या फिर यहाँ पे क्राइटेरिया रखी गई है, तो प्लीज़ इसका ध्यान रखिए। अगर हम और नीचे आते हैं तो यहाँ पे डिटेल ऑफ पोस्ट मेंशन किया गया है, जो अलग अलग पदों में यहाँ पे वैकेंसी है। अगर पोस्ट कोड फंक्शनल एरिया की बात की जाए तो ऑडिट इंफॉर्मेशन सिस्टम है, फाइनेंस एंड अकाउंट की डिपार्टमेंट है, लीगल है, रिस्क मैनेजमेंट, डिजिटल बैंकिंग, एडमिनिस्ट्रेशन, राज्यसभा, फ्रॉड रिस्क मैनेजमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट, प्रीमाइसेस सिक्योरिटी, कॉर्पोरेट क्रेडिट, रिटेल बैंकिंग इंक्लूडिंग रिटेल क्रेडिट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड MIS। पोजीशंस में यहाँ पे डेप्यूटी जनरल मैनेजर है, असिस्टेंट जनरल मैनेजर है और इन सब डिपार्टमेंट में वैकेंसी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। अगर टोटल पद की बात की जाए तो 119 पद के लिए यहाँ पे वैकेंसी है स्पेशल ग्रेड ऑफिसर के लिए। और डिटेल ऑफ रिजर्वेशन की बात की जाए तो यहाँ पे अनरिजर्व के लिए 4 वैकेंसी टोटल, डिप्यूटी जनरल मैनेजर में 17, अनरिजर्व के लिए यहाँ पे 17 वैकेंसी है और मैनेजर के लिए यहाँ पे 29 वैकेंसी है, टोटल 50 वैकेंसी फॉर अनरिजर्व। SC के लिए 22 वैकेंसी है, ST के लिए 10 है, OBC के लिए 27 है और EWS के लिए 10 है। अगर हम और नीचे आते हैं तो यहाँ पे एज क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस के बारे में जानकारी दी गई है, जहाँ पे पोस्ट कोड ऑडिट है, इंफॉर्मेशन सिस्टम, फंक्शनल एरिया है, वैकेंसी नंबर ऑफ 1 वैकेंसी 1 है और असिस्टेंट जनरल मैनेजर ग्रेड C के हिसाब से आपको मिनिमम एज लिमिट यहाँ पे 28 ईयर्स रखी गई है और मैक्सिमम 40 ईयर्स रखी गई है। और जिन्होंने भी BE BTech किया है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, डिजिटल बैंकिंग, BCA BSc, कंप्यूटर साइंस IT फ्रॉम एनी यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन रेगुलेटरी बॉडी कैन अप्लाई फॉर दिस वैकेंसी। मिनिमम 7 ईयर्स की यहाँ पे एन ऑफिसर एंड इक्विवेलेंट इन BSFI ऑफ विच 4 ईयर्स शुड बी इन फंक्शनल एरिया यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अगर हम और नहीं जाते तो सिमिलरली यहाँ पे अलग फंक्शन फाइनेंस एंड अकाउंट्स, लीगल, अलग अलग डिपार्टमेंट में यहाँ पे क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस एंड मिनिमम एज लिमिट, मैक्सिमम एज लिमिट के बारे में जानकारी दी गई है। ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप अपने क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस के हिसाब से यहाँ पे सीरियल नंबर वाइज सब चेकआउट कर सकते हैं कौन से पोस्ट में आप एलिजिबल हैं। अगर हम और नीचे आते हैं यहाँ पे तो IDBI ने अपना लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट टू बी सबमिटेड द टाइम ऑफ सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में जानकारी दी गई है। फर्स्ट कॉलम में यहाँ पे एज क्वालिफिकेशन के रिगार्डिंग है, जहाँ पे आप देख सकते हैं 10th स्टैंडर्ड मार्कशीट और स्कूलिंग सर्टिफिकेट मांगा गया है बर्थ प्रूफ। सेकंड में हाई स्कूल एंड इंटरमीडिएट में मार्कशीट ऑफ पासिंग सर्टिफिकेट ऑफ क्लास 10th एंड 12th मांगा गया है ऑल सेमेस्टर वाइज। और कंसोलिडेटेड मार्कशीट एंड डिग्री और प्रोविजनल डिग्री सर्टिफिकेट इशूड बाय द यूनिवर्सिटी मांगा गया है। PG मास्टर में ऑल सेमेस्टर ईयर वाइज और कंसोलिडेटेड मार्कशीट एंड डिग्री मांगा गया है, प्रोविजनल डिग्री सर्टिफिकेट इशूड बाय द यूनिवर्सिटी। सिमिलरली कास्ट सर्टिफिकेट, कास्ट से बिलोंग करते हैं कैंडिडेट, उनके लिए आपके पास गवर्नमेंट फॉर्मेट में अपना कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। वर्क एक्सपीरियंस विद एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट्स होनी चाहिए आपके पास। फोटो आइडेंटिटी के लिए आपके पास पैन कार्ड, पासपोर्ट साइज, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर कार्ड, बैंक पासबुक विद फोटोग्राफ आपके पास होना चाहिए, आधार ये कार्ड भी चलेगा। पे स्केल की बात की जाए तो डेप्यूटी जनरल मैनेजर के लिए यहाँ पे 1 लाख से लेके 1,20,000 के बीच में सैलरी है, जहाँ पे एक्सपीरियंस आपसे 7 साल का मांगा गया है। असिस्टेंट जनरल मैनेजर ग्रेड C के लिए आपको यहाँ पे 85,000 से 1,05,000 के बीच में सैलरी मिलेगी, जहाँ पे आपको 8 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। और यहाँ पे मैनेजर ग्रेड B में 64,000 से 93,000 के बीच में आपको सैलरी मिलेगी, 12 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। In addition to pay, the selected candidate will be eligible for allowance, bequest and benefit as applicable to the respective grade as per the bank rule prevented at the time of joining and thereafter. Appointment and posting की बात की जाए तो initial appointment of all the post will be prohibition of the period of 1 year from the date of joining.
सिलेक्शन प्रोसीजर की बात की जाए तो सिलेक्शन प्रोसीजर यहाँ पे फॉर द अफोर्डेड पोस्ट पोजीशन विल कंप्राइज ऑफ प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग ऑफ स्टिपुलेटेड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ऑफ बेस्ड क्वालिफिकेशन एंड वर्क एक्सपीरियंस एज डिक्लेयर्ड बाय द कैंडिडेट इन एप्लीकेशन फॉर्म। तो आपको अपने एप्लीकेशन फॉर्म एकदम ध्यान से भरना है, उसके बेसिस पे यहाँ पे आपको सिलेक्शन प्रोसीजर को डिसाइड किया गया डिपेंडिंग ऑन द रिक्रूटमेंट प्रोसेस। The candidate should have valid personal email ID and mobile number which could be kept active till the completion of the recruitment process। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है, जो भी आप ईमेल आईडी मोबाइल नंबर प्रोवाइड करेंगे वो एक्टिव होना चाहिए ड्यूरिंग टिल द रिक्रूटमेंट प्रोसेस इज कंप्लीटेड। कोई कैंडिडेट यहाँ पे अपने दोस्तों के भी दे देते हैं ईमेल आईडी मोबाइल नंबर, जो यहाँ पे नहीं देना चाहिए, बहुत ही खतरनाक चीज़ है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात की जाए तो नेशनलिसिटी आपका यहाँ पे होना चाहिए एज पर दिस क्लॉजेस। एज एज ऑफ कट ऑफ 1 अप्रैल 2025 के हिसाब से आपका एज लिमिट को कैलकुलेट किया जाएगा बाय द आईडीबीआई बैंक। डिप्यूटी जनरल मैनेजर ग्रेड बी के लिए अभी मिनिमम 35 ईयर्स रखी गई है और मैक्सिमम 45 ईयर्स रखी गई है। असिस्टेंट जनरल मैनेजर के ग्रेड सी के लिए अभी मिनिमम 28 ईयर्स रखी गई है और मैक्सिमम 40 ईयर्स रखी गई है। और मैनेजर ग्रेड बी के लिए यहाँ पे मिनिमम 45 ईयर्स एंड मैक्सिमम 35 ईयर्स रखी गई है। एज रिलैक्सेशन अपर एज लिमिट यहाँ पे दिया गया है, जहाँ पे शेड्यूल ट्राइब्स के लिए यहाँ पे 5 साल है, ओबीसी के लिए यहाँ पे 3 साल है और एक्सपेंस सर्विस एंड कमीशन ऑफिसर के लिए यहाँ पे 5 साल है। रिजर्वेशन के बारे में यहाँ पे जानकारी दी गई है, आप इसे गो थ्रू कर सकते हैं। अगर हम और नीचे जाते हैं तो एप्लीकेशन फीस के बारे में जानकारी, जो एप्लीकेंट नॉन रिफंडेबल है, जो SC/ST के लिए यहाँ पे 250 रुपये रखा गया है विद GST एंड जनरल EAWS एंड OBC के लिए अभी 1050 रुपये रखा गया है विद GST। मोड ऑफ पेमेंट आप कोई भी मोड ऑफ पेमेंट कर सकते हैं, जहाँ पे कैंडिडेट हैव टू पे द पेमेंट ऑफ प्रीवियस इंटीमेशन चार्ज थ्रू ऑनलाइन मोड ओनली। ऑफलाइन आप पे नहीं कर सकते, थ्रू द बैंक चलान आपको ऑनलाइन ही पे करना होगा। और आपकी कोई भी पेमेंट मेथड आप यूज कर सकते हैं, रुपए, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, IPS, क्रेडिट कार्ड एंड मोबाइल वॉलेट। हाउ टू अप्लाई की बात की जाए तो कैंडिडेट रिक्वायर्ड टू अप्लाई ऑनलाइन थ्रू द वेबसाइट करियर, नो अदर मीन्स ऑफ मोड ऑफ एप्लीकेशन विल बी एक्सेप्टेड। तो इसका एप्लीकेशन लिंक जो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जैसे आप क्लिक करेंगे आप इस पेज पे आ जाएंगे, जहाँ आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि ऑनलाइन एप्लीकेशन का पेज ओपन हो गया है। आईडीबीआई का ऑफिशियल वेबसाइट है, जहाँ पे आप देख सकते हैं रिक्रूटमेंट और स्पेशल ग्रेड ऑफिसर 2025-26 है, जहाँ पे इंपॉर्टेंट डेट्स भी यहाँ पे मेंशन की गई। 7 अप्रैल से स्टार्ट हो गई थी एप्लीकेशन को विंडोज एंड लास्ट डेट यहाँ पे 20 अप्रैल 2025 रखी गई है। यहाँ पे आपको न्यू क्लिक फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। अगर पहले से आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया है तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे आप क्लिक करेंगे एक नया पेज ओपन हो जाएगा, जहाँ पे आपको ना बेसिक इन्फॉर्मेशन फर्स्ट टाइम में आपको डालना है, जैसे कि नेम हो गया, फिर आपका लास्ट नेम हो गया, फुल नेम यहाँ पे ऑटोमेटिक दिखेगा आपको। मोबाइल नंबर को आपको यहाँ पे कंफर्म करना है। जैसे आप कंफर्म करेंगे तो यहाँ पे स्क्रीन पे आपको फुल नेम दिखेगा, आपको ईमेल आईडी को भी कंफर्म कर लेना है दोबारा डाल के, और यहाँ पे कैप्चा आपको डालना है जो आपके स्क्रीन पे दिखेगा। यहाँ पे मेरे स्क्रीन पे दिख रहा है आपको KZP स्मॉल b है यहाँ पे और X और F है। तो यहाँ पे मैं एंटर करके यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट कर दूंगा। तो सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद एक आपका फोटो से सिग्नेचर का टैब ओपन हो जाएगा और उसके आगे आपको डिटेल जाननी है, क्वालिफिकेशन डिटेल, प्रीव्यू अपलोड करना है, फोटो और पेमेंट कर देना है। तो साथ ही हमने देख लिया, कोई भी डाउट हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। एप्लीकेशन फॉर्म के रिगार्डिंग कैसे फिलअप करना है, बैक टू द नोटिफिकेशन अगर हम आ जाते हैं तो हमने देख लिया कैसे अप्लाई करना है। वेबसाइट पे जाके आपको लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, डायरेक्टली क्लिक करके भी अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे अलग अलग आइडेंटिफिकेशन वेरिफिकेशन टाइम ऑफ प्रोविजन के बारे में जानकारी दी गई है। अगर हम और नीचे आते हैं यहाँ पे नोटिफिकेशन में तो यहाँ पे एनेक्सेस भी दिया गया है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हिसाब से, जहाँ पे आप अगर इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करना चाहते हैं इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए, तो आपको ये फॉर्मेट फिलअप करके लेके जाना है ड्यूरिंग योर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। सिमिलरली गाइडलाइन फॉर स्कैनिंग द फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर के बारे में जानकारी दी गई। आपका फोटो इमेज 4.5 इंटू 3.5 सेंटीमीटर होना चाहिए। इंपॉर्टेंस यहाँ पे दिया गया है, डूज एंड डोंट्स फॉर व्हाइल कैप्चरिंग द फोटोज हमें मेंशन की गई है। सिमिलरली इमेज सिग्नेचर कैसे होना चाहिए विद द ब्लैक इंक इन द व्हाइट पेपर। स्कैनिंग द फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर यहाँ पे 200 DPI के अकॉर्डिंगली आपको स्कैन करना है अपने सिग्नेचर को। प्रोसीजर टू अपलोड द फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर यहाँ पे मेंशन किया गया टू डिफरेंट सेपरेट पेजेस। गाइडलाइन फॉर स्कैनिंग ऑफ फोटो अपलोड और करिकुलम पैटर्न CV भी आपको यहाँ पे अपलोड करना है। डॉक्यूमेंट यहाँ पे PDF फॉर्मेट में होना चाहिए, 500 KB के साइज होना चाहिए आपका PDF का। प्रोसीजर फॉर अपलोडिंग द डॉक्यूमेंट यहाँ पे मेंशन किया गया, आप इसे गो थ्रू कर सकते हैं। तो साथियों यहाँ पे नोटिफिकेशन खत्म होता है। ज़्यादा से वीडियो को शेयर कीजिए अपने साथियों में जिनके पास जॉब नहीं, जॉब ढूंढेंगे बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। हम ये साथियों के साथ ज़्यादा से वीडियो को शेयर कीजिए ताकि सबके पास वीडियो पहुँचे, किसी से इंपॉर्टेंट जॉब अपडेट मिस ना हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।